हमारी बच्ची के ना पखाने वाले रास्ते में इन्फेक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से इसका ऑपरेशन करना पड़ा। और ये 4 साल से बड़ी अज़ियत में है, बड़ी मुश्किल और परेशानी में है। और हम जो कुछ हमारे पास था, हमने इसकी लाइफ पे, इसकी ज़िंदगी के लिए कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक होके हम आए हैं इलाज के लिए। लेकिन कराची वालों ने हमें उम्मीद दिलाई है कि ये ठीक हो जाएगी। तो हम यहाँ 2 साल से यहाँ कराची से इलाज हो रहा है इसका। अब हम यानी इलाज करवा करवा के हमने जितना कुछ था हमारे पास जमा पूंजी, वो सारी इस पर लगा दी है। अब 2 साल से हम इस मुश्किल में, परेशानी में हैं कि अब नेक्स्ट हमारे साथ क्या होगा। खुदावंद यीशु मसीह के पाक जिंदा और जलाली नाम में बीटीएल चैनल देखने वाले तमाम नाजरीन को मसीह में मेरा सलाम। मैं साउथ सुलेमान कराची से बीटीएल चैनल का होस्ट, और मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम एक मसीही ख़ानदान के साथ कराची शहर में मौजूद हैं। और एक मसीही ख़ानदान जो कि गुज़िश्ता 4 सालों से मुश्किल और परेशानी में है। और जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं कि हमने मसीहत या मसीही लोगों की मुश्किल परेशानियों को अपने चैनल पर हमेशा उजागर किया है। हमारी ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान में क्या दुनिया में कहीं भी किसी भी मसीही पर कोई मुश्किल परेशानी है तो हम उसको आप तक पहुंचाएं। नाजरीन, आप मेरे साथ बैठी हुई इस बच्ची को देख रहे होंगे। बहुत खूबसूरत बच्ची है जिसकी उम्र 7 साल है और इसका नाम है आयत। मेरे साथ बैठे हुए भाई हैं, वॉस्टर इनका नाम है, और इस फैमिली का ताल्लुक भावल नगर पंजाब से है। ये फैमिली भावल नगर पंजाब से कराची शहर में क्या लेने आई है और किन मुश्किल हालात में ये गुज़िश्ता 4 सालों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम ये सब इस प्रोग्राम में इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मैं आपको वेलकम कहता हूं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ जो बच्ची बैठी हुई है इसका नाम आयत है। आयत जो है गुज़िश्ता 4 सालों से एक बीमारी का शिकार है। इनके साथ इनके वालिद बैठे हुए हैं जिनका नाम वॉस्टर है। तो आए हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इनकी बच्ची के साथ क्या मसाइल हैं और पिछले गुज़िश्ता 4 सालों से ये किन मुश्किल और परेशानी में है। जी सर, मैं प्रोग्राम में आपको वेलकम कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी बच्ची के साथ क्या मसाइल हैं और गुज़िश्ता 4 सालों से जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कैसी गुजार रहे हैं। हमारी बच्ची के ना पखाने वाले रास्ते में इन्फेक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से इसका ऑपरेशन करना पड़ा। और ये 4 साल से बड़ी अज़ियत में है, बड़ी मुश्किल और परेशानी में है। और हम जो कुछ हमारे पास था, हमने इसकी लाइफ पे, इसकी ज़िंदगी के लिए कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक होके हम आए हैं इलाज के लिए। लेकिन कराची वालों ने हमें उम्मीद दिलाई है कि ये ठीक हो जाएगी। तो हम यहाँ 2 साल से यहाँ कराची से इलाज हो रहा है इसका। अब हम यानी इलाज करवा करवा के हमने जितना कुछ था हमारे पास जमा पूंजी, वो सारी इस पर लगा दी है। अब 2 साल से हम इस मुश्किल में, परेशानी में हैं कि अब नेक्स्ट हमारे साथ क्या होगा। अब हम कैसे इसका इलाज अगर आगे करवा सकते हैं। तो हम परेशानी की हालत में यानी इस शहर में आए हैं कि अब हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए या तो हम खा लें या अपनी बेटी का इलाज करवा लें। वॉस्टर भाई,
जैसा कि आपने बताया कि इस बच्ची की उम्र अभी जो है 7 साल है, जी और गुज़िश्ता पिछले 4 सालों से आपने जिस बीमारी के बारे में अभी बताया है, ये उस बीमारी से लड़ रही है। तो यकीनन ये 3 साढ़े 3 साल की होगी जब आपको पता चला होगा कि इस बच्ची को ये बीमारी है। तो ऐसा क्या सिम्पटम था जिससे आपको पता चला कि ये बच्ची इस बीमारी में मुब्तला है? जी इसने खुद ही बताया कि मेरे पखाने वाली जगह में दर्द हो रही है और इसको बुखार नहीं उतर रहा था। अच्छा। तो फिर हम इसको फौरी हमने चेकअप करवाया भावलपुर से। उन्होंने यानी कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन हालत ज़्यादा से ज़्यादा बदतर होती गई, जिसकी वजह से हमें उस डॉक्टर ने इसका ऑपरेट करके पखाने वाला रास्ता इसके पेट पे बना दिया कि क्योंकि ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने की वजह हो सकता है, तो ये बचाया जा सके इसकी लाइफ को, वरना इसकी लाइफ प्रॉब्लम में आ सकती थी। अच्छा, ये पहला जो ऑपरेट हुआ ये भावलपुर में ही हुआ? जी भावलपुर में ही हुआ। उसके बाद यानी वो रास्ता जो था ना वो बंद हो गया इन्फेक्शन की वजह से, खाने वाला। अच्छा। तो फिर हमें डॉक्टर ने रेफ़र किया कि आप इसको किसी बैरूनी मुल्क ले जाएं, यहाँ हमारे पास भावलपुर में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मैंने कोशिश करके मेरी उस डॉक्टर से कुछ रेफरेंस लिए, कुछ डॉक्टर के नाम और एड्रेसेस लिए। तो फिर यूएसए में एक डॉक्टर से मेरा राब्ता हुआ। फिर उसने मुझे बताया कि मेरे एक शागिर्द कराची में आगा खान हॉस्पिटल में हैं, आप उनसे मिलें। तो फिर 2 साल पहले मैं कराची आया, उससे मुलाकात की, उसको सारी बेटी की टेस्ट और रिपोर्ट्स चेक करवाई, बहुत सारे टेस्ट यहाँ किए गए इसके, और फिर उन्होंने बताया कि ये ठीक हो सकती है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, आपको ये 2-3 ऑपरेशन इसके करने हमें पड़ेंगे, फिर जाके ये ठीक हो। अच्छा, तो जब आप पहली दफ़ा कराची आए, उस टाइम पर कितनी देर पहले भावलपुर में इस बच्ची का ऑपरेशन हो चुका था? उससे पहले 2 साल पहले ऑपरेशन हो चुका था। 2 साल पहले हो चुका? हाँ जी, हम 2 साल बाद यहाँ आए, कराची आए हैं, और इन 2 सालों में बच्ची की यानी हमने बड़ी सख्त निगहदाश्त की, उसको ठीक किया, उसके इन्फेक्शन को ठीक किया, गैंग्रीन हो गई थी रेक्टम में और वो बड़ी मुश्किल से रिकवर हुई। फिर हम कराची पहुँचे। जी वॉस्टर भाई, जब आगा खान में पहला ऑपरेशन हुआ इस बच्ची का, जी तो क्या आगा खान वालों ने आपको बताया कि 2 ऑपरेशन होंगे या 3 होंगे और उसके ऊपर क्या लागत आएगी? जी, उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी जो पहला ऑपरेशन है उस पे भी आपको 5-6 लाख रुपए लग सकता है, और सेकंड ऑपरेशन पे भी कुछ 6-7 लाख रुपए आपका लगेगा। तो पहला ऑपरेशन मैंने जो कुछ मेरे पास जमा पूंजी थी ना वो मैंने लगा दी इस पे। तो अब भी हम जब आए हैं तो अब हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपके चैनल के तवसत से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी मदद की जाए ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूँ। मास्टर भाई, अब अगला ऑपरेशन इसका कब है? कब डॉक्टर्स ने डेट दी है? हमें 5 अक्टूबर की डेट दी गई है कि 5 अक्टूबर को इसका ऑपरेशन रखा हुआ है उन्होंने। तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल के तवसत से अपने दोस्तों से, अजीज़ों से, भाइयों बहनों से कि मेरी बेटी के इलाज में मेरी मदद करें। आयत, कितना अच्छा नाम है आपका, आयत। और आयत बेटा, 4 सालों से आप बीमार हैं और आपके वालिदैन ने आपके लिए बहुत मेहनत की है कि खुदावंद आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, जबकि आप 2 ऑपरेशंस करवा चुकी हैं। इस उम्र में, जबकि आपकी उम्र 7 साल है और आप एक बीमारी से लड़ रही हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे मुश्किल होती है। आपको मुश्किल होती है? नाज़रीन, जैसा आप देख रहे हैं कि हमने बच्ची से एक सवाल पूछा, और जो कि 4 साल से एक बीमारी में मुब्तला है और उस बीमारी से लड़ रही है, और अब बच्ची जो है वो रो रही है और मज़ीद वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकती।
छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम एक समाजी रहनुमा सलीम सोत्रा साहब, जो कि मेडिकल के शोबे से भी वाबस्ता है। हम इनसे आपकी बात करवाते हैं और इस बीमारी के बारे में भी पूछेंगे। जी सलीम सोत्रा साहब, आपको प्रोग्राम में मैं वेलकम कहता हूँ। थैंक यू। कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए कि इस बीमारी के बारे में, ये जो बच्ची 4 साल से जिस बीमारी से लड़ रही है। मसीह यस्सु में तमाम व्यूवर्स जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं, मेरी तरफ से सबको सलाम। इस वक्त हम वास्तर साजन भाई के साथ बैठे हुए हैं, जो कि उस बेटी के जिसका नाम आयत है, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल है, उनके साथ बैठे हुए हैं। हाल ही में कल वो कराची पहुंचे हैं। इनका मेन तल्लक बहावल नगर से है, बहावल नगर पंजाब से। और बहुत दुख और अफसोस की हालत में मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि मेडिकल इस मुल्क में या दुनिया में इतना महंगा है कि हम एक आम मिडिल क्लास शख्स जो है उसकी पहुंच से वो दूर है। अफसोस और बेहद अफसोस की बात यह है कि वास्तर साजन भाई जो बेटी का वालिद है, वो अपना मकान, प्लाट, जायदाद, जो 5 मरले की थोड़ी सी जमीन थी जिसमें उनका गुजर बसर होता था, 5 बेटियों का बाप अपना घर बेच चुके हैं। उनके सर से छत हट चुकी है और खुदा ने उनको 5 बेटियों की नेमत से नवाजा है, जिसमें से एक बेटी जिसका नाम आयत है, वो बेटी बीमारी की हालत में है और बेटी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 7 बरस है। और 3 बरस की जब उम्र थी उसकी, वो मासूम और छोटी सी उम्र में ही बीमारी की हालत में मुब्तला हो गई और उसके रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि वो जगह जहां से एक आम इंसान, उर्दू में बताना चाहूंगा पखाने वाली जगह, वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा इंफेक्शन हो चुका है। 3 साल बीमारी से लड़ते लड़ते 4 साल हो चुके हैं और उन्होंने अपना घर भी बेच दिया। वास्तर साजन भाई के पास जो कुछ था वो अपना इस बीमारी में बच्ची के लिए लगा चुके हैं। तो जब इतना कुछ हो जाने के बाद हमारी मसीही बच्ची इस हालत में है, तो ये तो कलाम भी फरमाता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना करो, आसमान की बादशाही इन्हीं की है। जब आसमान की बादशाही इन्हीं की है, तो वो बच्ची जिसकी बादशाही आसमान की है, वो बीमारी से परेशान है, उसके पास इलाज के पैसे नहीं। तो हमारा मसीह होते हुए क्या फायदा, मसीही होते हुए हमारा क्या फायदा कि हम इस बच्ची का मिलकर, अगर सारे मसीह मिलकर 1-1 रुपया भी मदद करते हैं अपनी बच्ची समझकर, क्योंकि ये एक बच्ची वास्तर की नहीं, पूरी मसीही कौम की बच्ची है। बातें होती हैं तो कौम की बातें होती हैं, लेकिन जब तकलीफ में कौम का बच्चा या बच्ची होती है तो उस वक्त सारे अपनी अपनी नींद अपने घरों में सो रहे हैं। तकलीफ में वही होता है जिसको बीमारी या तकलीफ है। तो मैं पूरी कौम से, पूरी दुनिया से मसीही लोग जो साहिब हैसियत हैं और वो लोग जो नॉन मुस्लिम है, जो हमसे प्यार करते हैं या दर्द रखते हैं, उनसे भी मैं दरखास्त करता हूं कि दिल खोलकर ज्यादा से ज्यादा इस बच्ची की मदद करें। इस बच्ची को कोलोस्टमी बैग एक होता है जिसमें पखाना फीसस वगैरह पास किया जाता है, मैदे के साथ अटैचमेंट होती है, नाली लगती है और वो बैग की सफाई की जाती है। खुद सोचें कि एक बड़ा शख्स जो अडल्ट है वो इस बीमारी या तकलीफ को या छोटी सी बीमारी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये मासूम प्यारी सी बच्ची जिसका नाम इतना प्यारा, आयत, बाइबल की आयत, वर्स, तो जब ऐसा है तो उसकी मदद क्यों नहीं की जा सकती। हम सब मिलकर अगर इसकी मदद करते हैं तो ये बच्ची के लिए दुआ भी करते हैं, क्योंकि मदद से ज्यादा दुआ की जरूरत है। और खुदा जो है वो बंद दरवाजे खोलने का खुदा है, खुदा जो मौजूद का खुदा है, जो खुदा कुदरत का, जलाल का खुदा है, वो बहुत कुछ कर सकता है। मेरी आस है तेरे उत्ते, आई यहोवा पाक खुदा, कदी ना होवणगे शर्मिंदा, आस जिन्ना दी खुदा है। तो जब हमारी आस ही अपने खुदा पे है तो हम छोटा दिल ना करें। वास्तर भाई, आप तकलीफ की हालत में हैं, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं। मैं भी एक बेटी का बाप हूं,
मुझे भी दर्द उतना ही है जितना आपको है। और मेरी पूरी कौम से दुआ है, पूरी कौम से दरखास्त है, मिन्नत है कि दिल खोलकर पादरी साहबान जितने हैं, जितने चर्चेस हैं, अपने दिलों के दरवाजों को खोल दें, अपने खजाने के दरवाजों को खोल दें और इस बच्ची की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। एक छोटी सी दुआ करूंगा इस बच्ची के लिए और उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आए हम अपने सरों को झुकाएं और बच्ची के लिए दुआ करें। मसीह यस्सु में हमारे जिंदा आसमानी खुदा बाप, तारो खुदा तू जो जोरावर और जलाल से बड़ा खुदा है, कुदरत और मौजूदों का खुदा है। इस बच्ची की बीमारी को यस्सु तेरे शिफा भरे हाथों में देता हूं। इस बच्ची को छू ले और इसकी सारी बीमारी लिटारी तेरे नाम से चली जाए। जब रू ना होवे दुआ तो मौजूद हम देने। प्यारे यस्सु, ये मौजूदा मैं देखना चाहता हूं। प्यारे यस्सु, मैं कमजोर, बीमार, लाचार, बीमारी की हालत से इस बच्ची को निकलते हुए देख रहा हूं। मेरा ईमान है कि यस्सु सारे इंतजामात हो गए। यस्सु तूने कर दिया। यस्सु मेरी आस तुझ पर है, मेरा तवक्कल, मेरा भरोसा, मेरा फहम तुझ पर है। इस बच्चे को प्यारे यस्सु बीमारी से निकाल दे, ये अपना घर आबाद करे, बड़े फूले और तेरे यस्सु नाम को जलाल मेरे, तेरे यस्सु नाम की जय जयकार हो। इस खानदान को बड़ी तसल्ली दे, इनको तकलीफ की हालत से निकाल दे। प्यारे यस्सु, तू इंसान को जमीन पर हंसते हुए देखना चाहता है, रोते हुए नहीं। हम तेरे लोग हैं, तेरी बारगाहों में अपने सर को झुकाकर तुझसे मिन्नत करते हैं, गिड़गड़ा कर, रो कर प्यारे खुदाम तुझे ही पुकारते हैं, क्योंकि प्यारे खुदाम हमारी आस, हमारा किला तू ही है, तू ही हमारी सफर है। तू हमारी मदद कर, हमारे साथ हो, सारे इंतजाम कर। सब कुछ मांग लेता हूं तेरे प्यारे यस्सु नाम से, आमीन। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कामरान शहजाद जट साहब मौजूद हैं। तो आए हम इनसे भी आपकी बात करवाएं। शहजाद साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया सुलेमान भाई। मैं यहाँ पहले आपने इनसे बात की है, वास्टर भाई से, बच्ची से बात की है, तो मुझे सुन के देख के बड़ा दुख हुआ है कि एक छोटी सी मासूम बच्ची है। हम भी बेटियों के बाप हैं, हमारी भी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं। खुदा हर उस इंसान के दिल में दर्द रखता है जो साहिब औलाद है, ख़ास तौर पर बेटियाँ। और आज इस प्यारी सी बच्ची को देख के मुझे बड़ा दुख हुआ है, बड़ी तकलीफ़ हुई है कि इस बच्ची को छोटी सी उम्र से, तकरीबन अभी इसकी बच्ची की उम्र 7 साल है, तो ये गुज़श्ता 4 साल से इस बीमारी में मुब्तला है। तो बड़ा दुख होता है। और दुख उससे बढ़कर ज़्यादा वो होता है कि जब माँ बाप बेबस हों कि उनके पास इतने वसाइल ना हो कि वो अपनी बच्ची के लिए, अपनी औलाद के लिए कुछ कर सकें। लेकिन हमारी वास्टर भाई से बात हुई, इन्होंने बताया है कि मेरे पास मकान था, प्लाट था, जो भी मेरी जमा पूंजी थी मैंने इस बच्ची के इलाज पे लगाई है। क्योंकि ये बहावल नगर से आए हैं, जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक है, तो ये कराची में आके रह रहे हैं। यहाँ आपको पता है जब बंदा दूसरे शहर में जाता है तो उसकी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, लेकिन ये यहाँ पे आगा खान से इस बच्ची की ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि आगा खान का इलाज बहुत महंगा है। तो मैं मुख्तसर बात करूँगा, आप सब दोस्तों को, देखने वालों के साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बच्ची के लिए जो भी मुखियर हजरात हैं, जो भी औलाद का दर्द रखते हैं, किसी गरीब का या किसी भी ऐसे शख्स का जिसके पास ख़ास तौर पे इलाज के लिए वसाइल नहीं है, तो इस बच्ची की, वास्टर भाई की, इनकी प्लीज़ हेल्प करें जो आप कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि इंसान वही है जो इंसानियत का दर्द रखता है। जिसके अंदर इंसानियत का दर्द नहीं है, मेरा ख्याल है कि हम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। लेकिन इस बच्ची के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बच्ची के लिए जो भी आप कर सकते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं या वास्टर भाई बच्ची के वालिद बैठे हैं, ये बच्ची बैठी है, आयत इस बच्ची का नाम है। इसकी फाइल कहाँ पे, जो जिसकी रिपोर्टें हैं, ये रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, दिखाएं जरा जी। ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन को बोलूंगा कि ये दिखाए। ये आगा खान के, इनकी बच्ची की ट्रीटमेंट आगा खान से हो रही है। तो प्लीज आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची के इलाज के लिए जो आप कर सकते हैं, मेरी आपसे बड़ी दर्दमंदाना अपील है कि इस बच्ची के लिए आप जो भी कर सकते हैं करें, ताकि इस बच्ची को इस बीमारी से निजात मिल सके। जी वास्टर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? या आप थोड़े से बताएं कि ये रिपोर्टें आप कब से कराची में आए और अपनी बच्ची का इलाज के लिए आगा खान जा रहे हैं? कल से हम आए हुए हैं, आज हमने कुछ रिपोर्ट्स करवाई भी हैं और कल इसका एनेस्थीसिया में टेस्ट है, उन्होंने चेकअप करना है और 5 अक्टूबर को इसका फाइनल ऑपरेशन है। मैं BTL चैनल के तमाम ओहदेदारान और उनके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी आवाज़ आप तमाम नाजरीन तक पहुंचाई।
और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी सारी टीम का। जी, जब अब जैसे अभी वास्टर भाई ने बताया कि 5 अक्टूबर को बच्ची के ऑपरेशन की डेट दी गई है, तो मेरा ख्याल है कि आज 20 तारीख है, 15 दिन अभी बाकी हैं। तो प्लीज़ आप सब दोस्तों से, जो भी मुखैर हजरात हैं, जो भी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, जो दायरे कर रहे हैं, इससे किसी मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है, वो चाहे कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, जो भी इस बच्ची की हेल्प करना चाहता है, तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस बच्ची की ट्रीटमेंट ये देखें आगा खान हॉस्पिटल से हो रही है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस बच्ची की जो भी हेल्प कर सकते हैं करें। बहुत शुक्रिया कामरान भाई आपका। नाज़रीन, आज का सारा प्रोग्राम हमने उस दुखी बाप से भी दास्तान सुनी, बच्ची से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची जो थी वो इस हालत में नहीं थी कि वो बात कर पाती। मेरी भी तमाम नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें और उस बच्ची की ज़िंदगी बचाने में इनके बाप का सहारा बने। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of